अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जिम्मेदारान जमात इस्लामी और इस तारीखी धरने में शरीक होने वाले मेरे बहुत ही अजीज भाइयों, दोस्तों, नौजवानों और पेशावर धरने में मौजूद हजारों की तादाद में मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, कराची में मौजूद धरने में शरीक मेरे भाइयों, दोस्तों, नौजवानों और पूरे पाकिस्तान में आवाज सुनने वाले पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों, पाकिस्तान के इस हुक्मरान टोले ने जो हम पर मुसल्लत है हमें इंतहाई परेशानी में मुब्तला कर दिया है। लोगों के लिए जीना मुश्किल कर दिया है। पेट्रोल की कीमत और बिजली की कीमत, सिर्फ पेट्रोल और बिजली की कीमत नहीं होती बल्कि उसका असर जिंदगी के हर शोबे पे पड़ता है। ट्रांसपोर्टर्स एहतजाज कर रहे हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनियां पूरे मुल्क में पहिया जाम कर रही हैं, हर फर्द परेशान है, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इन्होंने ऐसे मौके पर जब पूरी दुनिया में लोगों ने इस जंग से जो असरात पैदा हुए थे तो अपने आवाम को रिलीफ देना शुरू किया था। हमारे खित्ते में जितने मुमालिक हैं, फरवरी में जब यह जंग शुरू हुई और अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम की कीमत बढ़ गई तो इन मुमालिक ने कीमतें नहीं बढ़ाई, बहुत महदूद कीमतें में अगर किसी ने किया तो इजाफा किया। लेकिन पाकिस्तान में वो तबका हम पर मुसल्लत है जिसने उन बदतरीन हालात में भी पाकिस्तान के लोगों का खून निचोड़ा। सिर्फ पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं किया बल्कि लेवी में भी इजाफा कर दिया, टैक्सों में भी इजाफा कर दिया। और जब लोगों को सब्सिडी मिलनी चाहिए थी, रिलीफ मिलना चाहिए था, तो उस मौके पर हालात को बहाना बनाकर ज्यादा लूटना शुरू किया। और आपने कल की रिपोर्ट देख ली, कहते हैं कि लेवी का हमने एक हदफ रखा था, लेकिन इन्होंने सारे अहदाफ अपने इसी लेवी से पूरे कर लिए और अपने हदफ से भी 100 अरब रुपए ज्यादा लेवी पाकिस्तान के गरीबों से, तलबा से, नौजवानों से, मजदूरों से, मिडिल क्लास लोगों से इन्होंने वसूल की। और सिर्फ ये पेट्रोलियम की लेवी नहीं होती है, उसकी कीमतों में इजाफा नहीं होता, हर चीज महंगी हो गई है, हर घर परेशान है। जो लोग किराना के स्टोर पर जाते हैं और खरीदारी करते हैं, हर महीने बिल बढ़ता चला जाता है, रोटी दुश्वार हो गई है, लोगों को खाना खिलाना दुश्वार अपने बच्चों को हो गया है। लेकिन सब परेशान है, लेकिन ये हुक्मरान तबका परेशान नहीं है, इसलिए कि इनको ये सहूलत हासिल है कि ये तो वैसे भी लोगों की राय से मुसल्लत नहीं हुए हैं। इनको तो फॉर्म 47 के जरिए से लाया गया है और जब ये फॉर्म 47 के जरिए से आए हैं तो ये समझते हैं कि आवाम तो कीड़े मकोड़े हैं, इनकी तो कोई हैसियत नहीं है, हम पर अगर हाथ है तो हम मौजूद हैं। लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने आवाम को बड़ी ताकत से नवाजा है। जब ये आवाम अपने हक के लिए निकलते हैं तो फिर ये कीड़े मकोड़े समझो या काकरोच समझो, ये बड़े बड़े तख्त उलट सकते हैं और बुर्ज उलट सकते हैं। अल्लाह ने आवाम को बहुत ताकत दी है, इसलिए मत नाज करो अमेरिका पे या अमेरिका के ज़ेरे साया यहां निजाम चलाने वालों पे, ताकतवरों पे। किसी की कोई ताकत नहीं होती। जब अल्लाह की मदद से लोग निकलते हैं तो फिर उसके नतीजे में खसो खाशाक की तरह ये सब बह जाते हैं। इसलिए ये मत समझो कि हमने लोगों को दबा लिया है, हम ताकत के जरिए से लोगों को कुचलते हैं, हम पुलिस को चादर और चारदीवारी उसको पामाल करते हुए इस्तेमाल करके लोगों को धमकाते हैं। ये मत समझो कि ये लोग इसी तरीके से बैठे रहेंगे, ये निकलेंगे और इस तरह से निकलेंगे कि हसीना वाजिद को तो एयरलिफ्ट मिल गई थी, शहबाज शरीफ साहब हो सकता है आपको एयरलिफ्ट भी ना मिले, मरियम नवाज साहिबा ऐसा ना हो कि आपको एयरपोर्ट तक पहुंचने का रास्ता भी ना मिले और कोई आपकी मदद को ना पहुंच सके। उस दिन से डरो और लोगों को रिलीफ देना शुरू करो, लोगों के मसलों को हल करो। ये लेवी का भत्ता और जग्गा टैक्स हमें कबूल नहीं है। कोई तुम्हारा मुफक्किर, फलसफी, दानिश्वर वजीर ये बेवकूफ कौम को नहीं बना सकता कि ये हमारी मजबूरी है। काय की मजबूरी है कि IMF हमसे कहता है, ये IMF के भाषण हमें कब तक मिलते रहेंगे? पिछली मर्तबा से पिछली मर्तबा जब बड़े मियां साहब मौजूद थे उन्होंने ये कहा था और उससे भी पहले कहा था कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम है, फिर दरमियान में आए तो तब भी कहा आखिरी प्रोग्राम है, फिर उसके बाद छोटे भाई आए तो उन्होंने भी कहा आखिरी प्रोग्राम है और अब 24वां प्रोग्राम भी चल रहा है। तुम तो हमें गुलाम इब्ने गुलाम बना रहे हो, तुम कैसे IMF की गुलामी से निकल सकते हो? इसलिए कि IMF जब हमें कोई प्रोग्राम देता है वो प्रोग्राम सिर्फ माशी नहीं होता है बल्कि सियासी भी होता है, तहजीबी भी होता है, तालीमी भी होता है। कुछ निकात सामने के होते हैं, कुछ पीछे के होते हैं और हमारे पूरे समाज को इन इदारों के जरिए से हैंडल किया जाता है। और आलमी साम्राज्य निजाम के जो बड़े बड़े लोग हैं जिनमें सेहूनी सरे फहरिस्त हैं वो हमें यरगमाल बनाते हैं, लेकिन वो यरगमाल इस हुक्मरान टोले, इस ब्यूरोक्रेसी और इस सेटअप के जरिए से बनाते हैं। इसलिए IMF के प्रोग्राम में जाकर
ना पहले लोगों को रिलीफ मिला है ना अब मिल सकता है। और ये मत कहो कि हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। हम पहले भी कहते थे कि पाकिस्तान को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर पाकिस्तान ऐसा मुल्क होता, इसकी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन इतनी खराब होती, इसके पास कुछ भी नहीं होता, तो क्यों पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी हैसियत हासिल है? क्यों इतना तारीखी मुआहदा हुआ है? क्यों पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देखती है? और ये हुक्मरान तबके की वजह से नहीं देखती। ये पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बना है, लाखों लोगों की कुर्बानी के नतीजे में बना है। ये वो खून की बरकत है कि पाकिस्तान बदतरीन हालात में भी पूरी दुनिया के सामने उभर कर सामने आता है और आ सकता है। इसलिए ये कहना कि IMF ने हाथ हटा लिया तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, भाई तुम डिफॉल्ट कर जाओगे तो फिर ये कर्जे भी तो वो अपने साथ ही लेकर चले जाएंगे। ईरान पर पाबंदियां लगी और उसका नाटका बंद हुआ तो ईरानी कौम मर नहीं गई, बल्कि और ज्यादा कुव्वत से उठकर खड़ी हो गई। उसने अस्करी महाज में भी अमेरिका और इसराइल को शिकस्त दी और माशी दुनिया में भी सर्वाइव करके दिखाया। इसलिए कि नजरिए की कुव्वत थी, इसलिए कि अकीदे की कुव्वत थी, अवाम का साथ था और वहां का इनकलाब अवाम लेकर आए थे। इसलिए पाकिस्तान में ये भाषण अब बहुत हो गए कि IMF के बगैर हम नहीं चल सकते। IMF के बगैर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और मरियम नवाज नहीं चल सकती, जरदारी साहब नहीं चल सकते, ये अरेंजमेंट नहीं चल सकता, अवाम खूब चल सकते हैं। इसलिए हमें बेवकूफ मत बनाओ, साफ साफ बात करो कि हम ये लेवी अवाम पर नहीं लगा सकते। क्या मजाक है? तालिब इल्म जिसकी आमदनी कोई नहीं वो टैक्स दे रहा है, मजदूर टैक्स दे रहा है, किसान टैक्स दे रहा है। क्या मजाक है? तनख्वाहदार तबके से टैक्स दे रहे हो। हर घर में जो बिजली का बिल आता है उस बिल में 36 तरह के टैक्स लगे हुए होते हैं। पेट्रोलियम की लेवी अलग है और इसके अलावा कितने मार्जिन हैं और कितनी कस्टम ड्यूटी है और कितने डीलर्स के मार्जिन हैं, वो सब लग जाते हैं। अभी पिछले दिनों तो डीलर्स ने भी हड़ताल की। जब बात की, हुकूमत ने उनसे बात करके उनका मुतालबा मान लिया। पूरे पाकिस्तान में कितने डीलर होंगे? चंद डीलरों की बात मानते हो, 25 करोड़ लोगों की बात नहीं मानते। इसलिए कि शायद तुम ये समझते हो कि ये 25 करोड़ लोग हमने इनको तकसीम किया हुआ है, इन 25 करोड़ लोगों को हमने पेट की आग में जलाया हुआ है। तुम ये समझते हो कि ये मिलकर इकट्ठे होकर निकल नहीं सकते, इनके पास अब कोई लीडरशिप नहीं है। लेकिन ये तुम्हारी भूल है। पिछले चंद दिनों का मुशाहिदा कर लो कि पूरे पाकिस्तान में लोग निकलना शुरू हो गए हैं और अपने हक के लिए आवाज उठाना शुरू हो गए हैं। और जिस जमात इस्लामी के बारे में तुम ये समझ रहे थे कि तो ये तो कोई ज्यादा टफ टाइम नहीं दे सकती, तो तुमने 510 मुकामात पे जमात इस्लामी ने आवाम की मदद से जिस तरह सड़कों को बंद किया है, तुम्हें पता चल गया होगा कि ये जमात इस्लामी है, ये नजरिए की कुव्वत पर मौजूद है, ये अकीदे की बुनियाद पर मौजूद है, ये इनकलाब के रास्ते की मुसाफिर है, इसका कारकुन तरबियत याफ्ता है और एक बड़ी स्ट्रीट पावर जमात इस्लामी के पास मौजूद है। और जब आवाम के साथ इसका कनेक्शन हो रहा है, नौजवान इसके साथ जुड़ रहे हैं, उनके इश्यूज को हम टेकअप कर रहे हैं, उनके सर पर हाथ रख रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, तो लोगों को पता चल रहा है कि हमारी आवाज कौन उठा रहा है? जमात इस्लामी उठा रही है। तो ये नौजवान जो यहाँ मौजूद हैं, ये जुड़ते चले जा रहे हैं, ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और अभी तो काम शुरू हुआ है, तालीमी इदारे खुल रहे हैं। और जब तालीमी इदारे पंजाब के खुल जाएंगे तो मुझे नाज़िम आला ने भी बताया कि बड़ी तहरीक तालीमी इदारों से भी हम शुरू करने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला अवाम के हक के लिए, नौजवानों के हक के लिए, तालीम के हक के लिए, अपने इलाज की सहूलत के हक के लिए और रोटी के हक के लिए, रोजगार के हक के लिए और इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जो जिद्दोजहद की जाएगी, इंशाअल्लाह ये नौजवान भरपूर तरीके से सड़कों पे मौजूद होंगे। ये धरना 25 करोड़ लोगों का नुमाइंदा धरना है, जो पेशावर में भी मौजूद, जो कराची में भी मौजूद है। और ये बात समझ लीजिए कि हमने धरने का आगाज किया है और ये एक तवील मुद्दती जिद्दोजहद का आगाज है। नौजवानों, तुम इसके लिए तैयार हो कि नहीं तैयार हो? इस धरने को जितना हम तवील करेंगे तो सिर्फ ये धरना तवील नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर लोग नहीं आते जाएंगे, बल्कि पूरे पाकिस्तान में फिर हम इस एहतजाज को मुनज़्ज़म करते चले जाएंगे। तालीमी इदारों में भी यही होगा, चौकों चौराहों में भी यही होगा। इसलिए इसको महज इवेंट मत समझो। ये जमात इस्लामी है, जिस चीज के पीछे पड़ती है पूरा हिसाब लेकर जाती है। इसलिए हमने तो अभी पेट्रोलियम की बात की है, लेकिन हम ये आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जब हमने IPPs के हवाले से धरना दिया तो आपके वजीर और आपके मुशीर उस वक्त भी ये कह रहे थे कि हम तो किसी भी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से, किसी कंपनी से बात नहीं कर सकते, ये बैनुल अक़वामी अदालत में चले जाएंगे, यूं हो जाएगा और वो हो जाएगा। धरने के चौथे दिन उनकी यही बात थी, 10वें दिन यही बात थी, लेकिन 11वें दिन बातें बदलना शुरू हो गई, 12वें दिन और बदल गई और 14वें दिन उन्होंने हमसे बाकायदा एग्रीमेंट किया। और फिर हम एग्रीमेंट करके घर नहीं चले गए, हमने हड़ताल की, पूरे पाकिस्तान में हड़ताल की, फिर इनका ताक़ुब किया और बिलाखिर इन्हें मजबूर किया कि इन्होंने 18-19 IPPs से नेगोशिएट किया। बिजली के बिल कम हुए और इससे बात पूरी कौम को पता चली कि जब जिद्दोजहद की जाती है तो नतीजा खेज होती है। लेकिन फिर उसके बाद हमने इनको मजीद मोहलत दी, ये इस मोहलत से फायदा नहीं उठा सके और मजीद बिजली को इन्होंने कम नहीं किया। लिहाजा हमारे धरने का हमारी कोशिश है कि आप तक बामकसद मालूमाती और जज्बात से भरपूर मवाद पहुंचाते रहे। आपकी आरा, तजावीज़ और मोहब्बत हमारे लिए कीमती सरमाया है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन।